रामायण में आपने बाली वध के बारे में तो सुना ही होगा। महाराज सुग्रीव और महाराज बाली के बारे में तो आपको जानकारी अवश्य ही होगी। अगर नहीं है तो आज की कहानी आपके लिए ही है। आपको बाली वध के बारे में कुछ बातें और भी है जो आपको जान लेना अवश्य ही जरूरी हो जाता है, मतलब आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप नई जनरेशन के बच्चे हो। आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि मार्ग से आपका भटकाव न हो। दोस्तों, बाली सुग्रीव के बड़े भाई थे। वह अत्यंत बलशाली थे और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था कि जो कोई भी उनसे लड़ने आएगा उसकी आधी शक्ति अपने आप ही खत्म हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों सोचो, कल्पना करो, ये कितना ही गंभीर बात है कि आपका दुश्मन जिससे आप लड़ने जाओ, आपकी आधा शक्ति केवल लड़ने के लिए जब आप उसके सामने प्रस्तुत हो तभी खत्म हो जाए। आपको कैसा होगा? आपको कैसा एहसास होगा? आप तो दोस्तों वहीं पर हार गए, क्योंकि आपकी आधा शक्ति उसके पास चली गई। वो 1.5 गुना हो गया आपसे ज्यादा। तो बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी पर भी कुदृष्टि डाली थी और उस पर अपना आधिपत्य जमा सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था। दोस्तों, श्री राम से मित्रता होने और उनका आश्वासन मिलने के बाद सुग्रीव ने पुनः बाली को युद्ध करने के लिए ललकारा। इस दौरान श्री राम जी ने एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर बाली का वध करने का अवसर खोजने लगे, लेकिन दोनों भाइयों की उनका मुंह जो था और साथ में काया एक समान होने के कारण वे समझ ना पा रहे थे कि किस पर तीर छोड़ा जाए, और इस कारण से सुग्रीव को एक बार फिर युद्ध में परास्त होकर वापस आना पड़ा। दोनों तो थे सगे भाई, इसलिए दोनों में पता भी नहीं चल रहा था कि दोनों में कौन बाली है कौन सुग्रीव है। तो श्री राम जी एक पेड़ के पीछे से छुप के अगर बाण लगाते या तीर मारते तो दोनों में से हो न हो सुग्रीव को ही फिर लग जाता, बाली फिर जिंदा बच जाता। तो उसके बाद दोनों में फिर से लड़ाई हुई और सुग्रीव हार गए, वापस आए पर कुछ ही देर में वह पुनः फूलों की एक माला पहन बाली को ललकारने लगा। जो सुग्रीव थे वो बाली को फिर से ललकारने लगे। इस बार श्री राम ने दोनों भाइयों में आसानी से अंतर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर सुग्रीव जी ने फूलों की माला पहनी थी। अब दोस्तों क्या था कि बाली पर अपना बाण उन्होंने छोड़ दिया। बाली धराशायी हो गया और तिरस्कार पूर्वक बोला, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इस तरह मुझे मारा है? एक क्षत्रिय होने के नाते आप सामने से युद्ध करते तब आपका यशगान होता। बताइए, इस तरह मुझे मारकर आपको कौन सा पुण्य मिला? दोस्तों, तब श्री राम जी ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए ही इस लोक में धनुष धारण कर विचरण कर रहा हूं, और तुम छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्रवधी और कन्या, ये चारों समान ही होती है। छोटी भाई की जो स्त्री होती है, जो मूल उनमें से एक के साथ भी रमण करता है, राजा का कर्तव्य है वह उसे मृत्यु दंड दे। इसलिए मैंने तेरे साथ युद्ध नहीं किया, अपितु तुझे दंड दिया है। इसके बाद बाली ने अपनी करनी के लिए क्षमा मांगी और अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आज के बाद से अगर आपके मन में ये होता है कि श्री राम जी ने आखिर पराक्रम क्यों नहीं दिखाया बाली के सामने, वो सामने से जाके क्यों नहीं लड़े, इसका कारण इस कहानी में मैंने बताया है कि श्री राम जी ने एक राजा के रूप में उसको दंड दिया, उसको मृत्यु दंड दिया, युद्ध नहीं किया। युद्ध और दंड में बहुत ही अंतर होता है दोस्तों। वहां पर रघुनंदन श्री राम जी ने उसको दंड दिया क्योंकि राजा के रूप में उसने ऐसा गलत काम किया था। अपने छोटी भाई की स्त्री, जो कि पुत्रवधू के समान थी, जो कि बहन की समान थी, जो कि कन्या के समान थी, उसके साथ उसने गलत आचरण किया, जिसके फल स्वरूप श्री राम जी ने उसको दंड स्वरूप मृत्यु प्रदान किया।